उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त सबसे दिलचस्प बात यह है कि जो नेता सबसे कम बोल रहा है उसी की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती एक बार फिर एक्टिव मोड में दिखाई दे रही हैं, लेकिन इस बार उनकी राजनीति पहले से काफी अलग नजर आ रही है। न बड़े रोड शो, न ज्यादा आक्रामक बयानबाजी, लेकिन लगातार संगठन की मीटिंग, बूथ स्तर पर फोकस और साइलेंट तरीके से चुनावी जमीन तैयार करने की कोशिश साफ दिखाई दे रही है। दरअसल बीएसपी अच्छी तरह समझती है कि 2027 का चुनाव सिर्फ नारों से नहीं बल्कि मजबूत जातीय समीकरण और साइलेंट वोटर तय करेगा। यही वजह है कि पार्टी अब फिर से अपने कोर वोट बैंक को साधने में जुटी हुई है। दलित वोट, अति पिछड़ा वर्ग और वह वोटर जो पिछले कुछ सालों से बीएसपी से दूर चला गया है, उसे वापस लाने की कोशिश तेज हो चुकी है। राजनीतिक गलियारों में सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की भी है कि मायावती इस बार खुद को सिर्फ विपक्ष नेता नहीं बल्कि पावर बैलेंस की स्थिति में रखना चाहती है। यही वजह है कि बीएसपी लगातार गठबंधन की राजनीति से दूरी बनाकर चल रही है, क्योंकि पार्टी जानती है कि यूपी को राजनीति में अगर खुद की जमीन मजबूत रही तो सत्ता चाहे किसी की भी बने राजनीतिक ताकत बनी रहती है। उधर आकाश आनंद की बढ़ती सक्रियता भी साफ संकेत दे रही है कि बीएसपी अब नई पीढ़ी को आगे लाने की तैयारी में है। मतलब मायावती अनुभव और युवा चेहरे का ऐसा मिश्रण तैयार कर रही है जो आने वाले चुनाव में पार्टी को नई पहचान दे सके। हालांकि सबसे बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है, क्या बीएसपी 2027 में फिर वही पुराना राजनीतिक करियर दिखा पाएगी या यूपी की लड़ाई में पूरी तरह बीजेपी और एसपी के बीच सिमट जाएगी। लेकिन इतना जरूर है कि मायावती की राजनीति हमेशा आखिरी वक्त में बड़ा खेल करने वाली मानी जाती रही है, और शायद यही वजह है कि उनकी खामोशी भी यूपी की सियासत में सबसे ज्यादा शोर मचा रही है।